प्रत्येक दिन होता हुआ उजाला ये बताता है कि प्रेरणाएं फिर से जीवन में संचारित हो रही है। उजाला सामने है, हमें अपने कर्म को आगे बढ़ाना है। ठीक उसी तरह है, प्रत्येक माह के स्तर के ऊपर जो ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है वो भी जीवन में कुछ संकेत छोड़कर जाती है। फरवरी 2021 के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए किस तरह के संकेत इस परिवर्तन के माध्यम से सामने आ रहे हैं, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का फरवरी 2021 के महीने के लिए अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। चंद्रमा यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर वृषभ राशि स्थान में ही, किंतु इनका प्रभाव वृषभ राशि में 19, 20 और 21 फरवरी को रहने वाला होगा। साथ में ही राहु वृषभ राशि में ही गमन कर रहे हैं। केतु की स्थितियां सप्तम भाव में है, गृहस्थ के ऊपर इनका प्रभाव पूरे तरीके से है। तो वहीं नवम भाव में नवमेश होकर शनिदेव यहीं भाग्य भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। 9 फरवरी 2021 को उदित अवस्थाओं में शनिदेव आ चुके होंगे और वहीं पर बुध की स्थितियां 4 फरवरी 2021 के बाद से यहां मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में चल रहे हैं। 13 फरवरी 2021 को उदित अवस्था में आ चुके होंगे। तो वहीं शुक्र की स्थितियां 20 फरवरी तक मकर राशि में है, किंतु 14 फरवरी 2021 के दिन शुक्र यहां अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे। प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव मकर की संक्रांति से निकलकर 12 फरवरी 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मंगल द्वादश भाव में ही द्वादशेश होकर चलायमान रहेंगे 21 फरवरी 2021 तक। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आत्मविश्वास किस तरह से आपको बढ़ाने में मददगार साबित होगा, कहाँ थोड़ी सी झुंझलाहट सामने आ सकती है। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा कि जो राहु की स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी इस पूरे ही माह पर्यंत, इस आधार के ऊपर कुछ कंफ्यूजन्स मटेरियलिस्टिक लग्जरी को लेकर आपके सामने आ सकते हैं। आप देखिएगा कि किसी वस्तु को खरीदना है या नहीं खरीदना है, इस निर्णय अनिर्णय के अंदर व्यक्ति कई बार रहता है कि मुझे कोई व्हीकल खरीदने की ओर जाना है, मुझे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की ओर जाना है, लग्जरी बढ़ानी है, किंतु उससे खर्चा बहुत अधिक बढ़ सकता है। तो ऐसे कंफ्यूजन से आप थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। 19 से 21 फरवरी के मध्य अंतराल में बहुत बड़े निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं। भले ही चंद्रमा की स्थितियां उच्चस्थ रहेंगी, किंतु ग्रहण दोष भी साथ में बना रहेगा। इसी वजह से आप वहां अधिक सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि जो भी कामकाज आत्मविश्वास के साथ में जुड़े होते हैं, लोगों के साथ में जुड़कर किसी कामकाज को बढ़ाना होता है, वहां ये पोजीशन आपके लिए अटमोस्ट सपोर्टिव लेवल के ऊपर नजर आती है। साथ में ही आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दो स्थितियां होती है, व्यक्ति पहली बार इंटरव्यू फेस करने की ओर जा रहा है, राहु की ये पोजीशन आपको विचलित करती है, संशय देती है क्या मुझे कोई हायर करने वाला होगा। तो वहीं पर 20 साल की नौकरी हो गई है, उसके बाद में आप इंटरव्यू देने की ओर जा रहे हैं। राहु की यही स्थिति आपके लिए रेट्रोगेटिंग प्रोस्पेक्ट दिखाती है कि हम आसानी से वहां पर जाएंगे और इंटरव्यू दे देंगे और सिलेक्शन की पोजीशन बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों से आपको इस माह बचकर चलना है। कामकाजी जीवन के अंदर कॉन्शियसनेस को बनाकर रखिएगा। गृहस्थ जीवन की ओर से जो भी सलाह मिल रही है उसमें जल्दबाजी हो सकती है, उसमें कल की स्थितियों में जो लाभ निकल कर आ सकता है उसकी प्रवृत्तियां हो सकती है, उससे आपको सावधान रहने का प्रयास करना होगा। ये एक पुनः महत्वपूर्ण आधार है। व्यापारिक जीवन के अंदर अति आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति पर आप बताने से बचिएगा। किंतु एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और रहेगी, 21 फरवरी के बाद, या यूं समझ लीजिए कि जो 22 फरवरी का सुबह का अंतराल रहेगा, जब मंगल यहां वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से लेकर जो 28 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है, भूमि संबंधित कामकाज में आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप किसी भी निर्णय की ओर जाते हैं, वहां सार्थक स्थितियां आपके लिए उपलब्ध रहने वाली रहेंगी। तो वहीं यदि मैं द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं, आप देखिए कि जो वाणी भाव के अधिपति बुध हैं वो यहाँ द्वितीयेश होकर जो ये नवम भाव की स्थितियां हैं,
इस माह में प्रमुख दिनों के साथ में यही चलने वाले होंगे। वाणी भाग्य के साथ में सहयोग की प्रवृत्तियों को लगातार आपके लिए निर्मित कर रही है, तो वहीं पर वाणी के साथ में पराक्रम भी पूर्णतया आपके लिए जुड़ा हुआ है। आप मार्केटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। आप वहीं पब्लिक रिलेशंस के साथ में डील करते हैं। प्रत्येक क्षण आपको लोगों को कन्विंस करना होता है। ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्रों में 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो समय अंतराल है 2021 का, ये एक सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट करने वाला होगा। हालांकि यहां इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से हम लिक्विडिटी भी देखते हैं, 6-8 का संबंध तो रहेगा, किंतु जो फाइनेंशियल गेन है उसकी पॉसिबल अप्रोच भी आपके लिए बनी रहेगी। वजह है इसके पीछे क्या है कि यहां पर जो बुध की प्रवृत्तियां हैं फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगी। बुधादित्य यहां कुछ दिनों के लिए बनेगा, तो इसी वजह से जो व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से आप अवसरों की तलाश कर रहे थे, वो अवसर भी यहां पूर्णता के हितार्थ आपके लिए जाने वाले हो सकते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल गेन हो। हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, किंतु हमारी रफ्तार कामकाजी जीवन के अंदर बनी रहे, इस बात को आप मन और मस्तिष्क में स्पष्ट तौर के ऊपर लेकर चलिएगा। धनागमन मध्यम गति के साथ में चलता चला जा रहा है। निर्णायक मौकों के ऊपर भाग्य का सहयोग भी आपके लिए बने रहने वाला है, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिएगा कि जो कुटुंबीजनों के साथ है वहां व्यवहारिक तौर के ऊपर मतभेद निकल कर आ सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको वहां पर रहेंगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य की और बात मैं यहां पर करता हुआ चलूं कि जो भूमि संबंधित विवाद पैतृक स्तर के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहां इस महीने धीमेपन की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। लिक्विडिटी जो भी यहां पर रेज हो पूरे तरीके से रोटेशन में आने वाली नहीं हो। कहीं न कहीं आपको एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर कुछ रुपया और पैसा बचा कर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये भी एक व्यापारिक स्तर की आधारित स्थिति रहने वाली है। तो वहीं आप देखें कि जो थर्ड हाउस की मैं चर्चा करूं, ये एक महत्वपूर्ण आधार पराक्रम के साथ में देव गुरु बृहस्पति जब उदित हो जाएंगे और अपने उच्च राशि स्थान को 13 फरवरी के बाद में देखने वाले होंगे। हालांकि पूरे ही माह पर्यंत ये अपने उच्च राशि स्थान को तो देखेंगे ही, किंतु जब उदित हो जाएंगे तो यहां पावर पुनः एक लेवल के ऊपर बढ़ चुकी होगी। इस आधार पर आप यदि नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की आशा और अपेक्षा अपने जीवन में रखकर चल रहे हैं, वहां बृहस्पति की ये पोजीशन आपको सपोर्ट देने वाली होगी। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार के पूरे संकेत आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी, ये निर्णय लेना है कि इस कामकाज को अब आगे बढ़ाना है या नहीं, रिश्ते भी खराब नहीं हो और व्यापारिक जीवन के अंदर भी एक स्पष्टता बनी रहे, ऐसे निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति नजर आती है। तो वहीं एक लेवल के ऊपर आप और देखिएगा कि जो भी आपके यात्रा जनित कामकाज होते हैं, ये महीना उस आधार पर महत्वपूर्ण है। यात्रा संबंधी कामकाज भले ही छोटी अवधि के साथ में चल रही जो ट्रैवल की पोजीशन होती है या लॉन्गर रन के साथ में चल रही ट्रैवल की पोजीशन होती है, पराक्रम और नवम का संबंध ये दर्शाता है कि आप ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर निरंतर स्वयं के लिए प्रगति का एक आधार स्थापित करने वाले रहेंगे। तो यात्रा संबंधी कामकाज में इन 28 दिनों के लिए अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से रखिएगा। आप सफलता के द्वार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं फोर्थ हाउस आप देखिए कि 12 फरवरी के बाद से सूर्य देव हृदय भाव के यानी चतुर्थ भाव के अधिपति होके यहां कर्म भाव के अंदर रहेंगे। आप अगर भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 12 फरवरी के बाद का समय आपके सामने रहेगा, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा। हल्के फुल्के आधार के ऊपर अगले व्यक्ति की स्थिति को भी समझने की आवश्यकताएं आपके लिए यहां रहेंगी। हृदय जनित रोग से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। सोलर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या इसके साथ ही साथ में कोई भी ऐसा
प्रकाश संबंधी व्यवस्था के साथ, जो एनर्जी की फील्ड के साथ में चल रहे कामकाज होते हैं, वहां पर भी सूर्यदेव आपको वृद्धि के पूरे ही प्रतिमान देने वाले रहेंगे। इससे इनकार करने वाली प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी नहीं है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोट स्वयं के लिए करके चलिएगा कि जो माता स्थान के साथ में जुड़ाव होता है वहां थोड़ी सी कमी आ सकती है, और साथ में ही एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। माता के स्वास्थ्य का भी 12 से 28 फरवरी 2021 के मध्य ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं पंचम भाव, आप देखें कि बुध की जो पोजीशन है पंचमेश होके पंचमात पंचम स्थान के ऊपर रहेंगी, यानी कि जो भी जातक फाइनेंस संबंधी स्टडीज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं उनके लिए यह समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो भी जातक यहां प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के अंदर अपनी शिक्षा को पूरा करके नौकरी की तलाश में है, आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, आप घर परिवार के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप पैरेलल अप्रोच में अभी भी शिक्षा करते हुए नौकरी की तरफ रहना चाहते हैं, इन सारे ही आधारित निर्णय के अंदर बुध की ये जो स्थितियां है श्रेष्ठतम परिणाम आपके सम्मुख देने वाली रहेगी। तो इसी वजह से जो भी निर्णय आप 4 फरवरी 2021 के बाद अपने शिक्षा संबंधी क्षेत्र के अंदर लेते हैं, वहां आप अपनी विद्वता का असर बहुत अच्छे से छोड़ने वाले रहेंगे। तो साथ में ही इस बात को भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जहां व्यक्ति को कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जहां व्यक्ति को इंट्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेक्युलेट तो करना है, साथ ही साथ में कैलकुलेटिव भी रहना है। जब शुक्र व्यक्ति को पूर्वाभास देते हैं, बुध गणनाएं देते हैं, सूर्य तेज देते हैं, पंचम और नवम का जब ये संबंध सामने हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस शीर्षस्थ आधार को प्राप्त कर पाता है जिसकी उसको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ जुटने का प्रयास जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में यह समय बेहद प्रभावशाली कहा जाएगा। उनको व्यापार में जोड़ना है, किसी और कामकाज के साथ में आपको उनको संलग्न करना है, ऐसे सारे ही निर्णय के साथ में आपकी चिंताएं इस माह दूर हो सकती है। इसी वजह से अपने कामकाजी जीवन के साथ वहां पर भी अधिक समय आप लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये आपसे पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं 6th हाउस की पोजीशन यदि हम देखते हैं तो यहां पर शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपके लिए कर्ज संबंधी स्थितियां बनी हुई थी वहां एक रिलीफ आपको मिल सकती है। पर्सनल भी किसी भी तरीके का लोन आदि आपके लिए था और वो एक चिंता का लंबे समय से विषयक आधार बना हुआ था, वहां पर भी ये समय कहीं न कहीं आपके लिए एक पॉजिटिविटी दे रहा है। किंतु आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी लग्जरी के ऊपर बहुत अधिक रुपया और पैसा खर्च करने से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति ऐसे फैसिनेशंस के अंदर होता है कि आगे जाकर पछताना पड़ता है, क्योंकि सस्तेश शुक्र की स्थितियां यहां आप देखेंगे कि भाग्य भाव के साथ में यहां लगभग 20 दिनों के लिए जुड़ी रहेगी। तो इसी वजह से ऐसी स्थितियां आपको परेशान करने वाली हो सकती है। हालांकि 14 फरवरी के बाद से जब शुक्र यहां अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे उसके बाद इतनी चिंता वाली बात नहीं है। दूसरे आधार के ऊपर जो भी स्वास्थ्य के अंदर वायु जनित विकार होते हैं और साथ में ही मधुमेह जनित जो रोग रहता है वहां पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करना होगा। वहीं शत्रु उस आधार पर परेशान करने वाले आपको नहीं है, ये एक तीव्रगामी आधार स्पष्ट तौर पर नजर आता है। वहीं 7वां भाव, गृहस्थ जीवन के अंदर अत्यधिक तौर के ऊपर संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश भी 21 दिनों के लिए यहाँ 6-8 का संबंध बनाते हुए रहेंगे। इसी वजह से आपके लिए कहीं न कहीं मानसिक तनाव गृहस्थ जीवन से निकल कर आ सकते हैं। किसी भी तरीके का टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपको गृहस्थ के साथ में करना है, उसको निभाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक बात ध्यान रखें। तो वहीं पर उनको मोटिवेट भी आप करते हुए चलें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो विवाद निकल कर आते हैं और हम जब उसको मस्तिष्क के ऊपर हावी करने लगते हैं तो कहीं न कहीं तनाव निकल कर आते हैं। तनाव रिएक्शन का एक मेजर बेस है, इसी वजह से उससे आपको बचना चाहिए। और ये चाहिए आपको कि गृहस्थ तीव्रगामी आधार पर कोई भी निर्णय लेने वाले नहीं रहें, उससे भी सावधान रहने की प्रक्रियाओं के साथ में आपको चलना होगा। दूसरे आधार पर व्यापारिक जीवन में तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में आप यदि प्रवेश कर चुके हैं तो मंगल की जो स्थितियां
सप्तमेश होकर यहाँ द्वादश भाव, जहां से हम विदेश संबंधी गतिविधियों को भी देखते हैं, प्रभावशाली तौर के ऊपर आपको फायदा देने वाली रहेंगी। इस बात को भी पुनः आप अपने भीतर स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करें, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर अष्टम भाव की स्थितियों की यदि मैं चर्चा करता हूं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहां नवम भाव के भीतर रहेंगे। भाग्य का जो सहयोग रिसर्च संबंधी कामकाज में होना चाहिए, साथ में ही आपके लिए जो एक तरह से आकस्मिक धन लाभ में भीतर से एक पूर्वाभास निकल कर आना चाहिए, विदेश संबंधी कामकाज जो कि शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ हो, वो सारी ही प्रवृत्तियां आपको यहां पर बेनिफिट देती हुई नजर आती है। इससे कोई भी चिंतित और विचलित होने की अवस्थाएं सामने नहीं है, ये एक बात। तो वहीं आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में बहुत अधिक सावधानी बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो नवमेश होकर शनिदेव नवम भाव में रहेंगे और यहां 9 फरवरी 2021 के बाद में उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। तो इसी वजह से आप पुनः अंकित करके चलिएगा कि अनुभव बेनिफिट देंगे। साथ ही साथ में यदि आप फैशन डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, नए ऑफर आपके सम्मुख आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग प्रमुख आधार के ऊपर 9 फरवरी के बाद बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन लगातार पनप रहा है, दूरदर्शिता भरी एक दृष्टि आपके साथ में चल रही है, जिसका फायदा आप जरूर उठाते चले जाएं। वहीं दशम भाव, ये सबसे प्रमुख प्रभाव जो सूर्य देव का कुंभ राशि के साथ में चलने वाला होगा। महान्यायाधिपति की जो प्रिय राशि है, उनके पुत्र की राशि है, वहां पर सूर्य देव का उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अंदर गमन करना स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन है वहां पर प्रखर प्रभाव बढ़ने वाला होगा। आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर 12 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के मध्य अंतराल के अंदर निरंतर तौर के ऊपर अग्रगामी रहकर जो जो स्थितियां हासिल करनी है उसके प्रभाव भी यहां पर बने रहेंगे। इस बात को भी पुनः स्पष्ट करके चलें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, वहां आपको रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करना है। कहीं पर भी आप अपनी बातचीत को रखने में गलत शब्दों का उपयोग करने वाले नहीं रहें और साथ में ही जो वर्किंग एक्सपर्टीज आपने अपने भीतर संचालित की है, अब वो लोगों की नजरों में आने वाली रहेगी, ये भी एक स्पष्ट आधार मानकर चलिएगा। वहीं एकादश भाव की मैं चर्चा करूं तो लाभ के अधिपति यहां भाग्य के साथ में जुड़े रहेंगे, किंतु संयोग 13 फरवरी 2021 के बाद प्राप्त होगा। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति जो तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित कर रहे हैं, यहां आपके लिए सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। संतान पक्ष के साथ थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं द्वादश भाव, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आप तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये समय अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। अच्छे खासे तौर के ऊपर आप अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत करने की ओर जा सकते हैं। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि बाहर ही आपकी जॉब चल रही है, अपने शहर को छोड़कर जॉब चल रही है, आप आउटसोर्सिंग के कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, उन सारी ही जगहों के अंदर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान यहां पर नजर आते हैं। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर हमारे सामने बना हुआ है, जिसको निरंतर लेकर चलने का प्रयास आपको अपने साथ में करना चाहिए। वहीं पर जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं, वहां अधिक संभल कर चलने का प्रयास आप कीजिएगा, कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतें। तो ये था फरवरी महीने के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए कि हम किस तरह से अपने इस माह की प्लानिंग करके चल सकते हैं और कहां कहां पर किस किस तरह की संभावनाएं उद्घाटित रहेंगी। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।